नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन भारतीय दर्शन की एक ऐसी गहराई में उतरेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। आज का हमारा विषय सिर्फ किसी पुराने अनुष्ठान के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहद पेचीदा तार्किक पहेली को सुलझाने के बारे में है। हम मीमांसा दर्शन के एक ऐसे सूत्र का अध्ययन करेंगे जो बताता है कि कैसे कोई बहुत ही सामान्य सा लगने वाला काम भी अपने अंदर एक गहरा अर्थ समेटे हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो आज हम अपनी चर्चा को कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले उस दार्शनिक संदेह को समझेंगे, फिर मुख्य सूत्र को डिकोड करेंगे, स्विष्टकृत सादृश्य को देखेंगे, सच्चे यज्ञ की परिभाषा जानेंगे, दोहरे उद्देश्य का हल समझेंगे और आखिर में मंत्रों और अदृष्ट पुण्य पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य दार्शनिक संदेह से कि यह महज एक सफाई की प्रक्रिया है या कोई पवित्र कार्य। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि किसी भी प्राचीन अनुष्ठान के अंत में प्रस्तर यानी कुशा घास के उस गट्ठर को आग में क्यों फेंका जाता है? अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घास को आग में डालना सिर्फ एक सफाई की प्रक्रिया है, यानी क्या हम सिर्फ एक इस्तेमाल हो चुकी चीज को ठिकाने लगा रहे हैं, या फिर क्या ये अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र और पवित्र यज्ञ है? दर्शन शास्त्र में सच मानिए इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए इस मुख्य सूत्र को डिकोड करते हैं। सूत्र 3-2-15। प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही खास नियम दिया गया है। वो सूत्र है स्विष्टकृत वदुभय संस्कार रहस्यात्। ये मीमांसा दर्शन का सूत्र 3-2-15 है और यही वो मास्टर की है जो इस पूरे विवाद को सुलझाने में हमारी मदद करेगी। शाबर भाष्य में इसका बहुत ही साफ अर्थ बताया गया है। इसका मतलब है कि यह क्रिया स्विष्टकृत आहुति की तरह है जो एक साथ दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। पर अब एक नया सवाल, यह स्विष्टकृत आखिर है क्या और यह दोहरा उद्देश्य क्या भला है? तो इस स्विष्टकृत सादृश्य या एनालॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि अन्य अनुष्ठानों से हम क्या सीख सकते हैं। अगर हम शाबर भाष्य की माने तो इन दोनों के बीच कमाल की समानताएं हैं। ध्यान दीजिए, स्विष्टकृत क्या करता है? वो बची हुई सामग्री का निपटान करता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक यज्ञ की तरह भी काम करता है। ठीक यही चीज प्रस्तर का निपटान भी करता है। दोनों ही क्रियाओं में बची हुई सामग्री को ठिकाने लगाया जाता है, दोनों ही सीधे किसी देवता से जुड़ते हैं और दोनों ही अदृष्ट यानी ऐसे पुण्यों का निर्माण करते हैं जो हमें आंखों से दिखते नहीं हैं। है ना बिल्कुल सटीक तुलना। अब आइए एक सच्चे यज्ञ को परिभाषित करते हैं मीमांसा की श्रेणियों के अनुसार। यहाँ सबसे पहला शब्द जो समझना जरूरी है वो है प्रतिपत्ति। इसका मतलब होता है किसी भी अनुष्ठान सामग्री के मुख्य इस्तेमाल के बाद उसका तार्किक निपटान या शुद्धिकरण करना। अगर ऊपर से देखा जाए तो घास के उस गट्ठर को आग में फेंकना महज एक प्रतिपत्ति ही लगता है, जैसे इस्तेमाल की हुई सामग्री की बस एक जरूरी सफाई कर दी हो। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। तंत्र वार्तिक हमें एक और भारी भरकम शब्द देता है, याग, जिसे हम यज्ञ कहते हैं। उनके अनुसार एक वैध और सच्चा याग बनने के लिए सिर्फ एक खास चीज चाहिए होती है, एक भौतिक द्रव्य यानी सामग्री और एक विशिष्ट देवता के बीच का सीधा संबंध, बस इतना ही। अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। केवल प्रतिपत्ति यानी निपटान में सिर्फ सफाई होती है, कोई नया आध्यात्मिक पुण्य नहीं जुड़ता। लेकिन एक सच्चे याग में सामग्री सीधे देवता से मिलती है और नए पुण्य का निर्माण होता है। और हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत ही जोरदार तर्क देते हैं। उनका मानना है कि किसी क्रिया का निपटान होना उसके यज्ञ होने को गलत नहीं ठहराता। आखिर में सामग्री और देवता का जुड़ना ही सबसे बड़ा फैसला करता है। तो फिर इस दुविधा का हल क्या है? वो हल छिपा है दोहरे उद्देश्य यानी उभय संस्कार में। यहाँ सबसे मुख्य कड़ी ये नंबर 2 है। उभय संस्कार का सीधा सा मतलब है कि एक ही क्रिया एक ही समय में पूरी सफलता के साथ दो अलग अलग लक्ष्यों को हासिल कर रही है, यानी एक तीर से 2 शिकार। ये पूरा तर्क कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। कदम 1, भौतिक घास का निपटान हो गया यानी प्रतिपत्ति हो गई। कदम 2, ये एक वैध यज्ञ यानी याग के रूप में भी काम कर गया। और कदम 3, इसने उन अनदेखे आध्यात्मिक पुण्यों का निर्माण कर दिया जिसे अदृष्ट कहते हैं। सोचिए, एक ही काम से उस जगह की सफाई भी हो गई और एक आध्यात्मिक मूल्य भी पैदा हो गया। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है।
तंत्रवार्तिक इस मुद्दे को बहुत ही साफ शब्दों में स्पष्ट कर देता है। न ही प्रतिपत्तित्वेन यागत्वम विरुध्यते। इसका अर्थ है कि सिर्फ इसलिए कि हम किसी काम को कचरा निपटाने की क्रिया मान रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक अत्यंत पवित्र यज्ञ नहीं हो सकता। निपटान होना और यज्ञ होना, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, मंत्र, अदृष्ट पुण्य और इसमें सूक्त वाक्य की भूमिका। इस पूरे दोहरे उद्देश्य में मंत्रों का क्या काम है, इसे समझने के लिए अदृष्ट या अपूर्व को समझना होगा। न्याय सुधा ये समझाती है कि अदृष्ट वो अनदेखा आध्यात्मिक पुण्य है जो वैदिक नियमों के पालन से उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी निपटान क्रिया भी इसी अदृष्ट पर टिकी होती है, जो अनुष्ठान के सटीक नियमों के पालन से ही बनता है। और यहीं पर उन बोले गए मंत्रों का असली जादू दिखता है। निपटान के ठीक उस समय सुक्तवाक मंत्र पढ़ा जाता है। ये मंत्र बहुत ही सक्रिय रूप से उस सूखी घास को एक खास देवता के साथ जोड़ देता है। और जानते हैं, यही वो जुड़ाव है जो उस फेंकने की आम सी क्रिया को एक वैध याग साबित कर देता है। अगर मंत्र ना हो तो ये सिर्फ एक खाली निपटान रह जाएगा, लेकिन मंत्र इस क्रिया को अदृष्ट पैदा करने वाला एक शक्तिशाली यज्ञ बना देता है। यह चर्चा कितने शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारे प्राचीन विचारकों की दृष्टि कितनी गहरी थी। उनकी नज़र में इस सृष्टि में कोई भी काम बेकार या फालतू नहीं है। यहाँ तक कि किसी अनुष्ठान का आखिरी चरण या किसी चीज़ को अलविदा कहना भी अपने अंदर एक बहुत ही गहरा और सकारात्मक महत्व रखता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही सटीक विचार सामने आता है। अगर एक प्राचीन अनुष्ठान हमें ये सिखा सकता है कि किसी चीज़ का अंत भी पुण्यों के निर्माण का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है, तो जरा सोचिए, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने आम लगने वाले काम हैं जिनका गहरा अर्थ हम समझ ही नहीं पाते। अगर थोड़ी सी घास हटाने में एक इतना पवित्र दोहरा उद्देश्य छिपा हो सकता है, तो इस जीवन के आम छोटे छोटे अंतों में छिपे उस अनदेखे मूल्य को पहचानना सच में एक बहुत ही गहरा चिंतन है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।